दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव कुछ राशियों का भाग्य बदलने वाले हैं। कुछ राशियों की जिंदगी में करिश्मा करने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव इस समय उल्टी चाल में है और उल्टी चाल में वो बेहद पावरफुल हो जाते हैं। और उल्टी चाल के बीच अब शनिदेव 20 अगस्त से अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं और वो बुध के रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे और 8 अक्टूबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उल्टी चाल के बीच शनिदेव का यह नक्षत्र परिवर्तन ज्योतिष की दुनिया में बहुत बड़ी हलचल मचाने वाला है। ये जो रेवती नक्षत्र है, हमारे 27 नक्षत्रों में सबसे अंतिम 27वां नक्षत्र है। इसके स्वामी बुध ग्रह हैं। बुध और शनि आपस में मित्र ग्रह हैं और शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए अब करिश्मा करने वाला है। कई राशियों की जिंदगी यू टर्न लेने वाली है और 9 अक्टूबर तक अब शनिदेव का जलवा देखने को मिलेगा। ऐसी भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? किन राशियों की जिंदगी में कहां कहां शनिदेव कमाल करेंगे? आज की ये पोस्ट इसी विषय पर है और हो सकता है कि आपकी राशि भी भाग्यशाली राशियों में शामिल हो, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, शनिदेव को हमारे नवग्रहों में न्याय का देवता कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। और ये एक ऐसे ग्रह हैं जो लंबे समय तक हमारी जिंदगी पर असर डालते हैं। इनकी महादशा जो होती है 19 साल की होती है। एक राशि में ये 2.5 साल तक रहते हैं। लंबे समय तक एक नक्षत्र में भी रहते हैं और साढ़े सती जब आती है शनिदेव की तो 7.5 साल रहती है। जब ढैया आती है 2.5 साल तक रहती है। यानी लंबे समय तक शनिदेव जो हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं और यही प्रभाव जो है शुभ प्रभाव कहूँगा मैं इसे, क्योंकि उल्टी चाल के बीच में वो अपने मित्र के नक्षत्र में आ रहे हैं। तो कई राशियों के लिए तोहफे लेकर आ रहे हैं, सरप्राइज लेकर आ रहे हैं, खुशियां लेकर आ रहे हैं, कैरियर में आगे बढ़ने के मौके लेकर आ रहे हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में कामयाबी की सौगात लेकर आ रहे हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के योग बनाने आ रहे हैं और विदेश जाने का योग भी बनाने वाले हैं। विदेश जाकर पढ़ाई करने का कुछ राशियों का सपना पूरा करने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कामयाबी देने वाले हैं। नई प्रॉपर्टी, नए वाहन का सुख भी देने वाले हैं। तो जिन भाग्यशाली राशियों की जिंदगी में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके करिश्मा करने वाले हैं, उनका जिक्र मैं यहाँ करने वाला हूँ। और पहली भाग्यशाली राशि मेष राशि है। मेष राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है। 29 मार्च 2025 से यह 7.5 शुरू हुई है और अभी 6 साल और रहनी है। तो 7.5 के बीच शनिदेव उल्टी चाल में जब नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे तो मेष राशि वालों के रास्ते, सफर आसान होता जाएगा, मुश्किलें आसान होती जाएंगी, कैरियर में आगे बढ़ने के नए मौके आपको मिलते जाएंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बेहतर होती चली जाएगी। जो संबंध खराब चल रहे थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, चाहे वो अपने उच्चाधिकारियों के साथ चल रही थी, चाहे अपने रिलेटिव्स के साथ चल रही थी या अपने पार्टनर के साथ चल रही थी, वह भी दूर होगी। सौहार्दपूर्ण संबंध बनेंगे। अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस जो हैं वो बनाने वाले हैं शनिदेव। यानी पर्सनल लाइफ में आपको एक पॉजिटिव ऊर्जा देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी और उसका इफेक्ट जो है आपके वर्किंग स्टाइल पर पड़ेगा। कार्यस्थल पर आप बहुत अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और नए चैलेंज आप कबूल करेंगे। आपके भीतर की टैलेंट उभर करके सामने आएगी। प्रमोशन का योग बनेगा, इंक्रीमेंट का योग बनेगा, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग शनिदेव मेष राशि वालों के लिए बनाने वाले हैं और इनकम के नए साधन भी देने वाले हैं। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे वो भी तेज गति से अब आगे बढ़ने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव की पॉजिटिव एनर्जी अब मेष राशि वालों के साथ रहने वाली है। दूसरी भाग्यशाली राशि जो है वो मिथुन राशि है। बुध की ही राशि है। बुध के ही नक्षत्र में शनिदेव
8 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो जो मिथुन राशि के लोग हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल और निखर कर सामने आएगी, इनका इंथ्यूजियाज्म लेवल और बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा, विल पावर और स्ट्रांग होगी। नई चुनौतियां कबूल करते हुए बड़ी शान से आप आगे बढ़ेंगे, कैरियर में भी आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे, अपने वर्किंग प्लेस पर आपका डंका बजेगा, प्रमोशन का योग भी बन सकता है, मनचाही जगह पर पोस्टिंग का योग भी बन सकता है, बेहतर पैकेज पर किसी बड़ी कंपनी से आपको ऑफर भी आ सकता है। यानी आपके लिए शनिदेव अब करिश्मा करने वाले हैं। मार्केट में कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसे वापस पाने की आप उम्मीद कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको कामयाबी मिलने के योग शनिदेव बनाने वाले हैं। पर्सनल लाइफ आपकी बेहतर होती जाएगी, भाई बहनों के साथ अच्छे रिलेशंस बनेंगे, पैतृक संपत्ति पेरेंटल प्रॉपर्टी का लाभ मिलने का योग भी बनेगा। और बिजनेस में मिथुन राशि वालों के लिए कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, क्योंकि इनकम के नए साधन भी अब शनिदेव आपके लिए बनाने वाले हैं। तीसरी भाग्यशाली राशि जो है वो सिंह राशि है, सूर्य की राशि है। सिंह राशि पर शनि की ही ढैया चल रही है, और ढैया के बीच में सिंह राशि वालों को कुछ परेशानियां भी चल रही थी, लेकिन अब शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के सपने पूरे करने वाला है, मुरादें पूरी करने वाला है, और आपको कैरियर में आगे बढ़ने के गोल्डन मौके देने वाला है। आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ाने वाला है, प्रभावशाली लोगों के साथ आपका मेल मिलाप होगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल उभर करके सामने आएगी, आपके भीतर के टैलेंट बाहर आएगी, उसको मंच मिलेगा, और विदेश जाने की को फाइल लगा रखी अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। विदेश में पीआर पाने का सपना आपका पूरा होगा। जो विरोधी लंबे समय से आपके पीछे लगे हुए थे, आपकी इमेज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे, अब शनिदेव उन्हें पटकनी देंगे, यानी विरोधियों पर आपको जीत मिलने वाली है, और आप जीत का बिगुल बजाते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ नए चैलेंज कबूल करेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, और इनकम के नए साधन भी सिंह राशि वालों के लिए बनते चले जाएंगे। अगली भाग्यशाली राशि जो है वो तुला राशि है, शनिदेव की उच्च राशि है, और शनिदेव का ये नक्षत्र परिवर्तन तुला राशि वालों के लिए कमाल का साबित होने वाला है। आपका नाम का डंका बजेगा, आपको कई मोर्चों पर कामयाबी मिलेगी। प्रमोशन की फाइल जो लंबे समय से अटकी हुई थी, अब वो फाइल दौड़ेगी और आपको कोई बड़ा ओहदा मिल सकता है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं और आपने कई जगह अपने रिज्यूम दे रखे हैं, तो बेहतरीन पैकेज पर आप स्विच कर सकते हैं। विदेश जाने की फाइल लगाने का ये बिल्कुल सही समय है तुला राशि वालों के लिए। कोई नई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो शनिदेव आपको मौका देने वाले हैं। नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो शनिदेव आपको मौका देंगे। घर में मांगलिक कार्यों के योग बनाएंगे। आपके संतान के कैरियर में भी तरक्की होगी और घर में खुशी का माहौल बनेगा। और उसके बाद अगली भाग्यशाली राशि धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है, उस पर भी ढैया चल रही है, और ढैया के बीच में शनिदेव पहले तो उल्टी चाल में है और साथ ही नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे, तो 8 अक्टूबर तक धनु राशि वालों के लिए भी किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। आपके अटके हुए काम तेज गति से आगे बनेंगे। आपके जो छोटे मोटे हेल्थ इश्यू चल रहे थे वो दूर होते चले जाएंगे। सेहत अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल गजब का रहेगा, इंथ्यूजियाज्म लेवल गजब का रहेगा। आप अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, ऊर्जावान महसूस करेंगे। आप असंभव माने जाने वाले कार्यों को भी संभव करके दिखाएंगे। आपकी स्किल, आपके टैलेंट के लोग दीवाने होंगे। वर्किंग प्लेस पर आपके नाम का डंका बजेगा और आर्थिक स्थिति भी बेटर होती चली जाएगी। कर्ज मुक्ति का रास्ता भी निकलेगा। और उसके बाद जो अंतिम भाग्यशाली राशि है, जिसे शनिदेव का वरदान मिलने वाला है, वो शनिदेव की अपनी ही कुंभ राशि है। कुंभ राशि पर उतरती हुई साढ़े सती है, 3 जून 2027 को समाप्त हो जाएगी। और उतरती हुई साढ़े सती के बीच में शनिदेव की उल्टी चाल, और उल्टी चाल के बीच में शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन, और 8 अक्टूबर तक उनका अपने मित्र बुध के रेवती नक्षत्र में रहना कुंभ राशि वाले के सपनों को धरातल पर उतारेगा, योजनाओं को इंप्लीमेंट करेगा, सोचे हुए काम पूरे होंगे, नई प्रॉपर्टी बनाने का आपका सपना पूरा होगा,
अगर आप रियल एस्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, सेल्स एंड परचेज का काम करते हैं, आईटी सेक्टर में हैं, पुलिस में हैं, अर्धसैन्य बलों में हैं, आपका जलवा कायम होगा, आगे बढ़ने के आपको मौके मिलेंगे, इनकम के नए साधन बनेंगे। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस को विस्तार देने की आपकी योजनाओं को अब शनिदेव पंख लगाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने का योग भी बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपके शत्रु अब चारों खाने चित होंगे और कोर्ट कचहरी के मामले में जीत का बिगुल बजेगा और वो आपके पक्ष में जाएगा। आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी।